गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान भारती भाग 2 कक्षा 7 का पाठ पौधों में पोषण का अध्ययन करेंगे। कल हमने जाना था कि पोषण क्या है। हमें अपनी दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप करते हैं उनको पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। और भोजन को हमें ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया है पोषण। इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं पौधों में पोषण। तो कल हमने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं उनमें पोषण कई विधियों से हो रहा है। पहला हमने पढ़ा स्वपोषी वह पौधे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि यह पौधे हरे रंग के थे। किस रंग के थे? हरे। और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर रहे थे। क्या किसी बच्चे को याद है जो पौधे अपने भोजन का निर्माण कर रहे थे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी, उसे कोई बच्चा बताएगा? हाँ नाजरीन, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य का प्रकाश वर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बहुत सुंदर। तो बच्चों, आपने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है, और यह प्रक्रिया क्या थी? प्रकाश संश्लेषण। बहुत सुंदर। इस प्रक्रिया को अभी हमने गणितीय सूत्र में यानी रासायनिक सूत्र के माध्यम से बताया था। क्या कोई बच्चा बताएगा वो फॉर्मूला क्या था? हाँ बताओ। 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश पर हरित C6H12O6 प्लस 6O2। बहुत सुंदर। इस बच्चे ने अभी रासायनिक सूत्र के माध्यम से बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी थी। अभी हमने देखा कि पौधों में पोषण की जो पहला चरण है स्वपोषी पौधे, उनके बारे में जाना। अब हम देखेंगे दूसरा भाग परपोषी पौधे। बच्चों, आपने अभी देखा यह हाइड्रिला का जलीय पौधा है। किसका पौधा है? हाइड्रिला। और यहाँ हम देख रहे हैं यह श्वसन कर रहा है, इसीलिए इसमें बुलबुले बन रहे हैं। तो यह तो हाइड्रा का जलीय पौधा था। अभी हम ऐसे पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे स्वपोषी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हरे रंग के नहीं होते। तो जो पौधे हरे रंग के नहीं होते वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते। तो ऐसे पौधे जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते उन्हें कहते हैं हम परपोषी पौधे। और यह परपोषी पौधे भी हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला हम देख रहे हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में वह पौधे होते हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों के अपशिष्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरा है परजीवी। ऐसे पौधे जो दूसरे जीवों के यानी दूसरे पौधों के भोजन को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटबच्ची होते हैं। कीटबच्ची पौधे वो पौधे हैं जो दूसरे कीटों का भक्षण करते हैं। अभी हम इनको कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों, अभी आपने देखा कि हमारे परपोषी पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने कुछ परपोषी पौधों के उदाहरण रखे हुए हैं। क्या कोई बच्चा पहचानता है ये क्या चीज है? सोहित। हाँ सोहित, बताओ क्या है ये? मशरूम। क्या है ये? मशरूम। तो बच्चों बताओ, मशरूम हमारा कैसा पौधा है? मृतोपजीवी। बहुत सुंदर, शाबाश, बैठ जाओ बेटा। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ यह बेल देख रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा किसकी बेल है? अमरबेल। अमरबेल। तो ये कौन सी बेल है? अमरबेल। अमरबेल कैसा पौधा है? अमरबेल हमारा परजीवी पौधा है। तो इसी तरह हमने देखा कीटबच्ची। तो कीटबच्ची के लिए हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ये ड्रोसेरा, नेपंथीन ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये कैसे पौधे हैं? कीटबच्ची पौधे। ये पौधे वह पौधे हैं
जो छोटे छोटे कीटों का भक्षण कर लेते हैं। आपको यहाँ पे इसका ये ड्रोसेरा का लीफ दिखाई दे रहा है, पत्ती दिखाई दे रही है। इसी के पास ये जो फूल का हिस्सा है इस तरह से खुला हुआ है, और जैसे ही कोई उड़ने वाली तितली, उड़ने वाला कीट इसके ऊपर यहाँ बैठता है, ये तुरंत बंद हो जाता है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है और इसकी सारी ताकत को यह पौधा अपने अंदर खींच लेता है। दूसरा ये आप देख रहे हैं नेपनखीज, यहाँ आप देख रहे हैं जग जैसी संरचना है। तो जैसे इस जग के ढक्कन के ऊपर कोई कीड़ा आकर के बैठता है तो तुरंत ही यह ढक्कन बंद हो जाता है और वह कीड़ा ऊपर नहीं उड़ पाता, और जब वो कीड़ा ऊपर नहीं उड़ पाता तो वो वहीं तड़पते तड़पते मर जाता है और उसकी सारी ताकत कहाँ चली जाती है? नेपनखीज पौधे के अंदर। ठीक, तो अभी आपने यहाँ देखा कि जो पौधों में पोषण है वह स्वपोषी है। स्वपोषी कैसे रंग वाले पौधे होते हैं? स्वपोषी हरे रंग वाले पौधे हैं। और जो पौधे हरे रंग के नहीं हैं वो कैसे हैं? परपोषी में पहला प्रकार क्या था? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कौन से थे? जैसे मशरूम। ये कहाँ उगते हैं? मरे हुए पेड़ पौधों की गंदगी पर। ठीक, दूसरा कौन सा था? जैसे क्या अमरबेल अपनी जड़ और पत्ती होती है? नहीं। यह भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। और तीसरा हमने पढ़ा कीट पक्षी पौधे। इसमें अभी हमने ड्रोसेरा, नेपनखीज पढ़े, जिसको हिंदी में क्या कह रहे हैं? घटपर्णी पौधा। तो बच्चों आपको पौधा में पोषण का पाठ समझ में आया? और